नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव आज आपको बताने वाला हूँ लॉकडाउन स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स। दोस्तों, मैंने इस पूरे कोर्स को 10 दिन में डिवाइड किया हुआ है। हर एक दिन का एक अलग कोर्स है, एक अलग एक्टिविटीज़ है और उस जानकारी के बाद मैंने एक असाइनमेंट दिया है जो आपको उस दिन पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने सबसे पहले कुछ कंपनियों में काम किया जैसे कि ब्रेन पल्स, OTS सॉल्यूशन, नेटलिंक ब्रू, डायमेंशन इंडिया, साइनेप्स इंडिया, मिडास, मैप्स ऑफ इंडिया। ये सारी कंपनी से मैंने बहुत नई नई जानकारियों को सीखा। सीखने के बाद सीखते सीखते मैं आज यहाँ तक आया कि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले कोर्स की शुरुआत करते हैं ये बताने से कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम डिजिटल मीडियम्स का प्रयोग करते हैं। डिजिटल मीडियम का प्रयोग करने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उस मीडियम को प्रयोग करने वाले लोग कितने, यानी यूजर्स कितने हैं। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो 2016 दिसंबर में भारत देश में 43 करोड़ इंटरनेट यूज़र थे, जो कि 2017 बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन हमने सिर्फ इंटरनेट यूज़र, जो मोबाइल यूज़र हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया, वो लगभग 42 करोड़ थे। इसके बाद एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, 2021 तक लगभग 83 करोड़ लोग हो सकते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग 60 से 70% हो। दोस्तों, हर साल इंटरनेट यूज़र भारत में बढ़ रहे हैं 33%, 38% की ग्रोथ से। और ये सभी जो यूज़र्स बढ़ रहे हैं, ये ज़्यादातर अपने काम, अपनी खरीदारी, अपना बिजनेस सारा ऑनलाइन ही कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अभी के आंकड़े दूं तो लगभग 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि जब हर किसी का बिजनेस ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में कंपटीशन भी बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उस कंपटीशन को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी ऐसे व्यक्ति की जो उनके बिजनेस की ग्रोथ कर सके। और यहीं पर काम आता है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, डिजिटल मार्केटिंग पर्सन का। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करता हूं तो ये हर साल 33.5% से बढ़ रही है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। 2020 के अंत तक ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20 लाख नए जॉब बनेंगे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद जब मार्केट खुलेगा, इसके बाद भी बहुत से लोग डरे हुए रहेंगे, मॉल में जाने से बचेंगे, वो बड़ी बड़ी दुकानों पर जाने से बचेंगे। तो एक समय आएगा कि ई कॉमर्स की अचानक से भरमार आएगी और ई कॉमर्स पोर्टल में आपस में कंपटीशन होगा दोस्तों। तो वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम जानना चाहेंगे या आपको बताना चाहेंगे कि SEO यानी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आपके क्या क्या डेजिग्नेशन होंगे। तो दोस्तों, ये सारे डेजिग्नेशन आप ले सकते हैं। SEO एनालिस्ट मतलब एक वेबसाइट को ठीक से एनालाइज करना, उसके बारे में सही सटीक जानकारी देना, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना, ऑनलाइन लीड जनरेट करना, पेड कैंपेनिंग चलाना, ईमेल मार्केटिंग करना, ई कॉमर्स जो कि पोर्टल्स बनेंगे, आप उसकी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचा जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक और बढ़िया बात बताने वाला हूँ कि अगर आप कोर्स करने के बाद जॉब न करना चाहें तो भी आपके पास बहुत सारे फील्ड ओपन रहते हैं जिनमें आप कर सकते हैं। जैसे आप SEO कंसल्टेंट बन जाइए, आप लोगों की वेबसाइट को एनालाइज कीजिए, उसकी रिपोर्ट बना के उनको दीजिए अपने घर बैठ के। डिजिटल मार्केटिंग प्लानर बन सकते हैं। आप पूरा प्लान बनाइए कि कहाँ से क्या क्या एक्टिविटीज़ करने से आपकी वेबसाइट पर ग्रोथ आएगी, ट्रैफिक आएगा, बिजनेस आएगा। आप ये भी नहीं करना चाहते, आपको लिखने का बहुत अच्छा शौक है, आप ब्लॉगर बन सकते हैं, उस पर एडसेंस लगा सकते हैं, वहाँ से आपकी पैसिव इनकम आती रहेगी। आप फ्रीलांस बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में यूट्यूब अपने आप में एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है जहाँ पर लोग बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं जानकारी के लिए। आप यूट्यूब पर वो वीडियो बनाइए जो मार्केट में चल सकते हैं और आप बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज का असाइनमेंट आपके लिए क्या है। आपका असाइनमेंट है, आप
कोई भी जो आपको ठीक लग रहे हैं उन 5 कीवर्ड को निकालिए, गूगल, याहू और बिंग में उनको सर्च करिए। टॉप के 5 रिजल्ट आपको देखने हैं, टॉप के 5, यानी कि 5 कीवर्ड, 3 सर्च इंजन और 5 रिजल्ट हर एक कीवर्ड के लिए। यानी कि आपके पास ये कुल मिलाकर, यानी आपके पास 125 वेबसाइट का डेटा इकट्ठा हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पाँच वेबसाइट उसमें से निकालनी है जो आपको ठीक लगती हैं, और उनमें से आपको 3 से 4 पॉइंट ऐसे लिखने कि आपको क्या अच्छी लगे और क्या नहीं लगे। तो दोस्तों, आज का पहला दिन यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये असाइनमेंट आप करके खुद सोचेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज अपनी ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसके लिए जगह बनाना, मार्केट में उसके लिए रिक्वायरमेंट क्रिएट करना। और अगर वो प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में है, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक आराम कुर्सी लेकर आए हैं, आराम कुर्सी बहुत समय से मार्केट में है, तो आपको उसकी क्वालिटीज़ बतानी। आप एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं मार्केट में जो अभी तक नहीं है। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट कैसे क्रिएट की जाती है या अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है, ये मैं कुछ कहानी के माध्यम से आपको बताने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। मतलब वो तो लोगों को ज़रूरत है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो लोग खुद ही खरीदेंगे, नहीं। आज का टाइम एक कम्पिटिटिव टाइम है। यहाँ आप हैं, आपका कंपटीटर है, और कंपटीटर बहुत सारे कंपटीटर हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग के एक समय में आपका कोई भी कंपटीटर आपके बगल में नहीं बैठा हुआ। भारत के एक छोटे से गांव में या दुनिया के किसी भी छोटे गांव में बैठ करके अपनी ई-कॉमर्स की साइट चला रहा है, और वो हो सकता है आपकी दिल्ली की बहुत बड़ी, बहुत ही पेज वाली, बहुत सारे प्रोडक्ट वाली वेबसाइट को मात दे दे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सर्विस का अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करें, आप उसकी अच्छी अच्छी बातें बताएं। जैसे हमारे प्रोडक्ट क्यों आपके लिए ज़रूरी है, हमारे प्रोडक्ट को लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये आपके लिए क्यों लाभदायक है, और अगर आप हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो आप क्या मिस कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें हमें बतानी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको ये रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट होती है आने वाले मिनट में स्लाइड से बताता हूँ, एक कहानी से बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। मैं 2015 में मुझसे एक एयर प्योरीफाई बेचने वाला मिला, बोला कि मुझे अपनी सेल अपने लोकल एरिया में बढ़ानी है, मुझे कोई फ़ायदा बताओ, काम बताओ, मैं कैसे करूँ। मेरे पास स्टाफ है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो मैंने सिर्फ उसको ये बोला, मैंने कहा आप अपनी एयर प्योरीफायर की कुछ छोटी छोटी स्लाइड बताइए कि ये कैसे काम करता है, इससे हवा में जो पॉल्यूशन है वो कैसे ख़त्म होता है। दूसरी चीज़ आपको बनानी है, कुछ ऐसे एनालिसिस तैयार करने हैं कि हवा में घुली हुई इम्प्योरिटी की वजह से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और उन बीमारियों से आपका जो आने वाले 2 या 3 साल में खर्चा है वो कितना हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारे जब उसने स्लाइड बना के तैयार कर लिए, फिर मैंने उसको बोला कि हम आपका एक कैंपेन चला रहे हैं जो कि लोकल एरिया में चलेगा, सिर्फ जहाँ पर आप हैं वहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे में, और हम आपको वहाँ पर आपके पास हर कोई अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और नाम और एड्रेस डालेगा। आपको ये करना है कि आपकी टीम वहाँ जाएगी, उनके घर की एयर क्वालिटी चेक करेगी। एयर क्वालिटी चेक करने के बाद जो आपने ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं ये वहाँ पर चिपकाएगी, उसके नीचे एक गमला रखेगी जिस पर आपका नाम और फ़ोन नंबर होगा, और चुपचाप चली आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा ही किया उन्होंने, लगभग 200-300 घरों का सर्वे किया, और उसमें से 150 घरों की एयर क्वालिटी वाकई में कम थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब वो चुपचाप चले आए, बिना किसी से कुछ कहे, बिना सब कुछ किए, तो उनको विदिन ए मंथ उन 150 घरों में से 140 घरों से कॉल आए कि प्लीज़ हमारे यहाँ पर एयर प्योरीफायर लगा दीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पर एक ज़रूरत क्रिएट की थी। एक ज़रूरत के साथ में उनको ये बताया था कि अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो क्या नुकसान है। तो हमने उनको ज़रूरत बताई और नुकसान बताए। एक और कहानी आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 4 डे
और 3 नाइट का एक हॉलिडे पैकेज है जो भी गोवा के लिए है, तो आप उसको कैसे प्रमोट करेंगे, क्या आप देखेंगे? तो सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑडियंस को निकालिए कि कौन सी आपकी ऑडियंस हो सकती है, किस एज ग्रुप के बीच में हो सकती है। फिर आप उनको ये रीज़न दीजिए कि आपको एक साल में एक ट्रिप करना क्यों ज़रूरी है। आपको ये बताना पड़ेगा कि इस ट्रिप से आपको क्या फ़ायदे हैं। कुछ पुराने ट्रैवलर्स के आपको एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे। आपको पेमेंट का एक सिंपल वे रखना होगा। आपको बताना होगा कि इस पैकेज में क्या क्या आप उनको दे रहे हो। आपको क्लियरली ये बताना होगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। साथ ही आपको गोवा के लोकल गाइड का नंबर भी देना होगा जिससे वो कोऑर्डिनेट कर सके। यानी कि एक टूर में आप उनको पूरी वो जानकारी देंगे जो वो चाहते हैं। वो परेशान नहीं होना चाहते, वो एक टेंशन फ्री टूर करना चाहते हैं, वो अपने दिमाग की थकान मिटाना चाहते हैं, इसलिए वो टूर कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक और आपको बताता हूँ कि सपोज करिए कि मेरे घर पे अभी जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं उसमें कीवर्ड डायरेक्ट थे। जो गोवा का पैकेज था उसमें डायरेक्ट कीवर्ड थे। उससे पहले वाला जो था वो लोकल एरिया था। अब मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको कीवर्ड नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट कीवर्ड नहीं मिल रहे। मैं झूमर सेट बेचता हूँ, पेंटिंग बेचता हूँ, कर्टन बेचता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बेचता हूँ जो घर के डेकोरेशन के लिए है। और दुनिया के क्या भारत के ही लेता हूँ, 80% लोगों को ये नहीं पता होता है कि ऑनलाइन में उनको क्या डाल के खोजना है। तो आप वहाँ से कैसे कस्टमर लेके आएंगे? तो आपके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर के ऐसा कंटेंट मार्केट में डालना कि जो ये बता रहा हो कि हाउ टू डेकोरेट योर होम, हाउ टू डेकोरेट होम ड्यूरिंग फेस्टिवल, ओकेशन और नॉर्मल डेज। ये आर्टिकल्स ऐसे आपके सर्कुलेट हो जाने चाहिए कि जब भी कोई इनसे रिलेटेड कोई टर्म खोज रहा हो तो आपका आर्टिकल मिलना चाहिए। आपके आर्टिकल पर आपकी वेबसाइट का डिटेल होना चाहिए, एक अच्छा सा बैनर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, जिससे कि अगर वो आपसे और जानकारी लेना चाहें तो आपसे वो कांटेक्ट कर सकें। इस सारी चीज़ का मेरा जो मोटिव ये था कि आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके प्रोडक्ट उनके लिए क्यों ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट के बारे में जब तक वो अच्छी जानकारी को नहीं लेगा वो आपके प्रोडक्ट या आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको उसे ये बताना होगा कि अगर वो आज आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो वो क्या मिस कर रहा है। आप उसको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियो डालिए, स्लाइड्स बनाइए, कंटेंट बनाइए। आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि हमारे इस प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है। आप उसको ये समझाने में कामयाब होइए कि वाई दे हैव टू बाय योर प्रोडक्ट, कि उसे आपका ही प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। आपको एक ऐसी अवेयरनेस फैलानी चाहिए जिससे कि जब भी वो प्रोडक्ट को लेने का मन बनाए उसके सामने आपके ही प्रोडक्ट दिखने चाहिए। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इन 3 कहानियों का क्या मतलब है और इन 3 कहानियों को मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, आपका प्रोडक्ट उसके लिए क्यों ज़रूरी है ये बताना आपका ही काम। अब दूसरे दिन का एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपनी मनपसंद का कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, चाहे कुछ भी हो, पैकेज हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, एजुकेशन हो, जो भी हो, आप उसको मायने बनाइए कि आपको ये बेचना है। फिर आप राइट डाउन कीजिए कि इसको आप कहाँ बेच सकते हैं, मतलब किस एरिया में बेच सकते हैं और किस एज ग्रुप के लोगों को बेच सकते हैं और क्यों बेच सकते हैं। और आपको ये लिखना होगा कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें। तीसरी चीज़, आप इसमें कौन सा मीडियम यूज़ करना चाह रहे हैं। मेरा मतलब है कौन सा मीडियम। आप सर्च इंजन से भी वाकिफ़ हैं, आप फेसबुक से भी वाकिफ़ हैं, आप डिस्प्ले नेटवर्क से भी वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप ये सब अपनी आंखों से देख चुके। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मीडियम बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ आपको मीडियम डिसाइड करना है। कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, आपको सिर्फ डिसाइड करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार आज तीसरे दिन आपकी ट्रेनिंग में फिर से आपके सामने हूँ और आपको आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप भी जब किसी भी ज़रूरत की चीज़ को, चाहे सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, लोकेशन हो या कोई जानकारी हो, आप सबसे पहले सर्च इंजन ओपन करते हैं, उसमें कुछ अपनी समझ से कुछ वर्ड टाइप करते हैं और रिजल्ट आप देखते हैं। दोस्तों ये जो आप टाइप कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है,
यहाँ पर आप हैं, वो कीवर्ड है जो आपने डाला है, वो सर्च इंजन है जिस पर आपने डाला है, और जो रिजल्ट है जो आपको दिख रहा है, ये चार चीज़ें हुई हैं। आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए दो मीडियम की बहुत ज़रूरत होती है, एक सर्च इंजन और दूसरा कीवर्ड। कीवर्ड आपका सही होना चाहिए, सर्च इंजन अपने आप में सही है। तो दोस्तों मैं आपको आज यही बताने वाला हूं कि कीवर्ड को कैसे सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे मार्केट में टूल हैं जिनसे आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है वो मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा, जो आपका साथ हमेशा देगा। अभी मैं आपको एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ जो आपको कीवर्ड की थोड़ी डिटेल देगा। फिर मैं आपको बताऊंगा गूगल ट्रेंड के बारे में। इसके बाद एक और टूल बताऊंगा जिस पर आप कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं, और ये रिसर्च आपको एक टूल नहीं कई सारे टूल से करनी होगी, तब जाके आपको एक बिजनेस के लिए सही टूल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कीवर्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है। कीवर्ड आर द मीडियम टू कनेक्ट योर प्रोडक्ट विद एक्चुअल बायर। कहाँ? सर्च इंजन पर। सो वी नीड टू चूज कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन। यस, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्च इंजन ही तो वो मीडियम है जहाँ आप कीवर्ड को डालेंगे। आप इसको कहाँ से लेंगे? तो गूगल दैट है मोर देन 80% ऑफ सर्च मार्केटिंग सर। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस गूगल पे करना है, और ये कैसे करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। एक ये कीवर्ड का टूल है जो आप देख रहे हैं, कीवर्ड टूल प्रो। इसमें मैंने एक कीवर्ड को डाला। कीवर्ड डालने के बाद आप देख रहे हैं इसमें याहू, बिंग, अमेजन, ईबे, प्ले स्टोर और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी क्या सर्च होता है वो ये बताने वाला। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने इसको सर्च किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बहुत ज़्यादा सर्च है। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। अब इसके बाद मैंने शिमला टूर पैकेज डाला, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब मैं आपको लेके आया हूँ ये गूगल ट्रेंड के ऊपर। गूगल ट्रेंड गूगल का है और ये आपको ट्रेंडिंग चीज़ें बताता है। इसमें मैंने हॉलीवुड टूर्स डाला, और अब मैंने यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट की। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जो मेरे सामने डेटा आया वो पिछले 12 महीने का है। आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने में ये बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि भारत में कोरोना का असर बहुत बुरा पड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा ये सर्च होता है आपका कोची। इसके बाद में एक कीवर्ड फाइंडर टूल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने सर्च किया है। लोकेशन मैंने कुछ नहीं, एनी लैंग्वेज। अब आप देखिएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सबसे ज़्यादा हो रही है। साथ ही ये आपको सर्च बता रहा है, ट्रेंड बता रहा है कि लगातार चलता रहता है। इस समय गूगल की CPC, PPC सब बता रहा है आपको, बहुत सारे कीवर्ड दिखा रहा है देखिए, और साथ में ये ग्राफ भी बता रहा है आपको। यहाँ पर कुछ टॉप की साइट्स भी दिखा रहा है कि ये देखिए टॉप में साइट ये चल रही हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से रिलेटेड और क्या क्या कीवर्ड सर्च होते हैं। आप यहाँ से उस कीवर्ड को ले सकते हैं जिस पर आपकी रैंकिंग जल्दी आ सकती है। तो दोस्तों ये जो कीवर्ड की रिसर्च मैंने आपको बताई है ये आपको खुद करनी है, यानी कि खुद सोचना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा कीवर्ड बहुत सही होगा। आपको बिजनेस ऑनर ना बनकर एक यूज़र बन के सर्च करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड के प्रकार कितने होते हैं। एक होते हैं ग्लोबल कीवर्ड, एक होते हैं बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड, एक सिटी के लेवल के होते हैं, और दूसरे होते हैं लोकल। ग्लोबल कीवर्ड वो होते हैं जिसमें कोई कंट्री की बाउंड्री नहीं होती, जो ऑनलाइन ही परचेज किया और ऑनलाइन ही डाउनलोड किया, वहाँ होम डिलीवरी नहीं होती, जैसे बाय एंटीवायरस। अब आपको एक पर्टिकुलर कंट्री से मेडिकल की डिग्री करनी है, MBA की करनी है, तो आपकी कीवर्ड नॉर्मल से होंगे। बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन USA। आप इंडिया से पढ़ने जा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि वो यूनिवर्सिटी मैनहट्टन में है या हवाई में है। आप US में रहते हैं, आप इंडिया पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो यूनिवर्सिटी दिल्ली में है या जयपुर में है। अब हम आते हैं विद इन अ कंट्री। वहाँ पर आप स्टेट और सिटी में सर्च कर रहे हैं। आपको कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल जानना है कैंसर का, तो आप डालेंगे बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन दिल्ली। आप बाहर से आ रहे हैं, आप दिल्ली किसी भी कोने में जा सकते हैं या बेंगलोर जा सकते हैं। फिर होते हैं लोकल कीवर्ड, जैसे प्ले स्कूल के लिए, डेंटिस्ट के लिए, पेट क्लिनिक के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, जो 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, जहाँ पर आपके विजिट रैंडमली लगते ही रहते हैं।
इसके बाद ये तो स्पेसिफिक कीवर्ड हो गए। इसके बाद कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो जिनके लिए सीधा कीवर्ड नहीं बनता है, तो उनके लिए हमें डेरिवेटिव बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने होम डेकोरेशन का बताया था, या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे होममेड थेरेपी, होममेड रेमेडीज़ फॉर कफ कोल्ड, ये सब। या जिम के लिए अगर आप देखें तो जिम के कीवर्ड स्पेसिफिक भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 30 दिन के अंदर अपनी बॉडी की शेप बदलनी है तो आप डालेंगे उसमें हाउ टू रिड्यूस फैट इन 30 डेज, और ये बेसिकली जिम के लिए ही होगा कि आप जिम जाइए और 30 दिन में अपनी बॉडी को शेप दे दीजिएगा। एक्चुअली में जो सर्च कर रहा होता है उसको ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाएं जहाँ से हमारा काम बने, बस उसे ये पता होता है कि एंड में मुझे रिजल्ट ये चाहिए। तो जिसको एंड में रिजल्ट चाहिए होता है वो डेरिवेटिव कीवर्ड ही खोजता है। तो ये कीवर्ड की रिसर्च आपको पूरी तरह से बिजनेस ओरिएंटेड करनी पड़ेगी, यूज़र ओरिएंटेड करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो कीवर्ड सेलेक्ट होता है उसे बदलने में बहुत मुश्किल आती है। अब एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे जिम हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी है। अब आप उसके बारे में सोचिए कि आप इसे कहाँ बेच सकते हैं। मतलब ये लोकल के लिए है, ग्लोबल के लिए है, या पर्टिकुलर स्टेट, सिटी, कंट्री के लिए है। फिर आपको ये देखना है कि अब इसके लिए आप कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे। मीडियम माने सर्च इंजन में कौन सा वाला, ग्लोबली जाएंगे या स्पेसिफिक जाएंगे या कंट्री में जाएंगे। इस असाइनमेंट को आप लिख लीजिएगा, आगे चल के ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपका साथ बना रहे। मैं अगले असाइनमेंट के साथ कल फिर से आपके पास आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार। आज ट्रेनिंग के चौथे दिन आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एनालिटिक्स और वेब मास्टर, ये दो चीज़ें हमारे डिजिटल मार्केटिंग में क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये दो जो टूल होते हैं ये गूगल के खुद के टूल हैं, और ये हमको एक्चुअली में बताते हैं कि विजिटर का बिहेवियर क्या है और सर्च इंजन का बिहेवियर हमारी साइट पे क्या है। साथ ही ये हमें वो जानकारी देते हैं जो हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि कितना ट्रैफिक आया, किस सिटी से आया, किस स्टेट से आया, किस पेज पर रुका, कितनी देर रुका, कितना वो बाउंस हुआ। ये सारी जानकारी हमारे पास होती है जो हम क्लाइंट को बताते हैं, और इसके बेस पे हम उसको आगे की प्लानिंग करके बताते हैं कि अगर उसकी साइट पर यूज़र आने के बाद नहीं रुकता है तो इसका मतलब हमारा काम तो सही है, लेकिन आपके पेज में वो पोटेंशियल नहीं है कि यूज़र को रोक सके। और जो वेब मास्टर का टूल होता है दोस्तों, वो आपको ये बताएगा कि सर्च इंजन का बिहेवियर आपकी साइट के लिए क्या है। मतलब आपकी साइट किन किन कीवर्ड पर लोड हो रही है, क्या क्या साइट में प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपको रोबोट हटाना है, कहाँ लगाना, ये सारी जानकारी आपको वेब मास्टर टूल से मिलेगी। करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हम इन दोनों कोड को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये कोड अपनी साइट पर इंस्टॉल करना होता है। हमने एक एनालिटिक का अकाउंट अभी बनाया जो हमारे गूगल से मिल बनता है। अगर हम एनालिटिक के अंदर लॉगिन करते हैं तो हम कुछ इस तरह की स्थिति पाएंगे, हमारे सामने ये रहेगी। हम अब जा रहे हैं इसमें अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग कोड मैंने यहाँ से उठाया। ट्रैकिंग कोड उठाने के बाद उस ट्रैकिंग कोड को मैंने कॉपी किया। ये हमारा ट्रैकिंग कोड है, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया है। जब वेब मास्टर में हम लॉगिन होते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जिस लॉगिन करने वाले हैं उस साइट को हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। तो हम URL प्रीफिक्स में अपनी वेबसाइट को हमने डाला यहाँ पर, सपोज करिए xyz.com करके है। और इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं HTML फाइल की, HTML टैग की।
हम गूगल एनालिटिक्स से भी अपनी साइट को वेरीफाई कर सकते हैं। बस ये है कि गूगल एनालिटिक का कोड हमको हेड सेक्शन में डालना होगा, जो कि हम वैसे भी डालते हैं। गूगल टैग मैनेजर से भी कर सकते हैं। टैग मैनेजर के बारे में आपको अलग से एक क्लास में बताऊंगा। या डोमेन की प्रॉपर्टी से कि डोमेन आपने किस से लिया हुआ है। इस बार हम जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं वो गूगल के HTML टैग से करेंगे। हम इस HTML टैग को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम वेबसाइट पर इसको डालते हैं और देखिए हमने चेक किया ये कोड हमारा वही पड़ा हुआ है जो हमने वहाँ से लिया था। अब एनालिटिक का कोड आप अगर देखना चाहें तो ये थोड़ा सा नीचे पड़ा हुआ है, ये इस जगह पर ये एनालिटिक का कोड पड़ा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है गूगल साइट टैग गूगल एनालिटिक्स, ये आप देख सकते हैं ये पूरा कोड, और हमने इसको हेड में डाला हुआ है। अब इन सब के बाद हमारे पास अगली जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि इसके बाद हमारी जो अगली जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि जो हमने कोड डाले हुए हैं एनालिटिक के और वेब मास्टर के, वेब मास्टर का तो हम बाद में चेक कर पाते हैं, पर एनालिटिक का डाला हुआ कोड हम हाथ के हाथ ही चेक कर सकते हैं। एनालिटिक का कोड डालने के बाद जब हम एनालिटिक में दोबारा से लॉगिन होते हैं तो हमको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है जिसमें एक्टिव यूज़र 0 होते हैं, नो डाटा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम उस साइट को ओपन करेंगे जिसमें हमने अपना कोड डाला हुआ है। उस साइट पर एक्टिव यूज़र कहाँ का है, कितनी देर किस सोर्स से आया हुआ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब मैं उस साइट को ओपन कर रहा हूँ जो आप यहाँ पर अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो अभी 0 दिख रहा है, देखिए अभी 0 जो दिख रहा था ये अब 1 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। रियल टाइम रिपोर्ट में हम यहाँ से इस पर क्लिक करके ये देखेंगे कि ये डेटा हमारे पास आ कहाँ से रहा है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको ये URL भी दिख रहा है, ये इंडिया के अंदर जो जगह है वो भी दिख रही है आपको, और एक्टिव यूज़र दिख रहा है कि ये मोबाइल से आया हुआ है। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप कीवर्ड, टॉप सोशल ट्रैफिक, सारी लोकेशन वगैरह। और ये थोड़ा सा हम ऑडियंस के अंदर जाते हैं। ऑडियंस में न्यू यूज़र, सेशन, नंबर ऑफ सेशन पर यूज़र, पेज व्यू, जो कि रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं एक्चुअली। डेमोग्राफिक हमारे लिए काम की नहीं, हमारे लिए काम होती है जियो टेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रहता है, और मोबाइल, यानी कि किस डिवाइस से कितना आया। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, साथ ही इसकी सेकेंडरी डायमेंशन में आप जो अपने ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब कंट्री के साथ में कौन सा कीवर्ड, कंट्री के साथ में लैंडिंग पेज, वो सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी का मेन पर्पज़ ये रहता है कि किस ब्राउज़र से और किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपकी साइट को एक्सेस किया गया। ये मेनली आपकी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपकी साइट रिस्पॉन्सिव है तो जाहिर सी बात है मोबाइल में भी खुलेगी, टैबलेट में भी खुलेगी, और भी सारी डिवाइसेस में ये खुलेगी। तो वो पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी, जैसे इस समय ये दिखा रहा है कि ये इस एक डिवाइस में खुली हुई है। अब हम आगे जाते हैं एक्विजिशन, जिसमें हम सारे ट्रैफिक सोर्स मीडिया, मतलब सर्च इंजन से आया है या ब्लॉगर से आया है, रेफरल से आया है, वो सारी जानकारी हमको इस पॉइंट पर मिलेगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बिहेवियर, यानी कि हमारी साइट पर जो ट्रैफिक आया है वो किस पेज पर ज़्यादा आया है, मतलब लैंडिंग पेज कौन सा है, उसका कितने पेज व्यूज़ हैं, वो सारी जानकारी हमको यहाँ से मिलेगी। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि हमारी साइट के कंटेंट पे सारे साइट का कंटेंट हमको दिखाया गया है कि ये ऑल पेज है हमारा, वाई डू वी नीड टू बिकम वेरी गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे हमारे ऑल पेजेस का ये है हमारे पास। अब इसके बाद अगला रहता है हमारा लैंडिंग पेज और एग्जिट पेज, मतलब जब हमारी साइट पर यूज़र आया तो वो किस पेज पर रुका था, आया था,
और जब हमारी साइट को छोड़ के गया तो वो किस पे से छोड़ के गया, वो सारी जानकारी हमको यहाँ से मिलेगी। यहाँ से हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं कि हम जो भी इसमें रिपोर्ट देख रहे होते हैं वो रिपोर्ट हम पीडीएफ में निकाल करके अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि इसमें से किसी भी रिपोर्ट को एडिट करने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है। तो ये जो एनालिटिक्स की रिपोर्ट होती है ये अपने आप में ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होती हैं और हम इनको क्लाइंट से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उसको अपनी साइट पर होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी रहे, साथ ही उसको ये भी पता हो कि हम कितने उसको आगे ले जा रहे हैं। कई बार हमारे क्लाइंट ये कहते हैं कि कई बार हमारा क्लाइंट हमको ये बोलता है कि हमारी साइट में कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, वो फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, एक चीज़। दूसरा, वो ये जानना चाहता है कि सारी दुनिया से ट्रैफिक आ रहा है, वो एक अलग है, और उसकी कंपनी की आईपी से छोड़ करके बाकी कितना आ रहा है। तो वो दो रिपोर्ट्स हमको यहाँ से मिलती हैं। हम उसके लिए गोल क्रिएट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कितने फॉर्म भरेगा या क्या एक्टिविटीज़ हो, फॉर्म ही नहीं बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और कितने व्यूज़ आते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गोल कैसे क्रिएट किया जाता है। गोल क्रिएट करने के लिए जो इसमें एडमिन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, हमें पहले यहाँ जाना होता है। यहाँ पर हम चले, यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट के ठीक नीचे जो आप ये गोल देख रहे हैं, ये वाला, हम यहाँ पर ही जाएंगे और यहाँ से हमें एक गोल क्रिएट करना है। यहाँ से हम गोल में जाएंगे। गोल के अंदर हम एक नया गोल क्रिएट करेंगे। इस नए गोल में हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, क्रिएट एन अकाउंट है, सबमिट कंटेंट है, रेफर ए फ्रेंड अगर कोई ईमेल आईडी डालता है, रीड रिव्यूज़, अपकमिंग इवेंट, यानी कि जितने भी तरह की संभावनाएं हो सकती हैं हमने उसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब हम आपको यहाँ पर एक सबमिट कंटेंट या रजिस्टर ऑनलाइन की एक गोल क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। इसमें हम आपको एक फनल भी बना के देंगे कि सपोज करिए होम पेज से चलने के बाद 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्टेप हैं जहाँ पर से होकर अगर कोई गुजर रहा है, हम अपनी साइड से एक गोल कंप्लीट तभी मानेंगे। वैसे आप एक सेट में 20 गोल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारा पूरी प्रोसेस के बाद एक थैंक यू का पेज आता है, हम वो यहाँ पर डालते हैं कि अगर हमारा थैंक यू का पेज अपीयर होता है तो इसका मतलब हमारा एक गोल कंप्लीट हो गया। अब अगर हम थैंक यू के गोल पर कुछ ऐसा मानते हैं कि एक रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू आता है, हम वहाँ डाल सकते हैं। अब हमने सोची कि यहाँ पर 3 पेज रखे हैं। पहला लैंडिंग, इसको हमने नाम दिया L1.html। इसके बाद दूसरा हमने ये मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि अगर हमारी साइट से आ रहा है तो किसी दूसरे से हो सकता है प्रोसेस के पेज से शुरुआत करें। इसको हमने P1.html रखा हुआ है। तीसरा हमने इसमें रखा हुआ है चेक इन, यानी फाइनल का पेज है, फाइनल, और ये आपका fd.html। अब ये पूरा गोल हमारा ये क्रिएट हो गया है। इसको हम सबमिट करेंगे, सेव कर दिया हमने, तो ये हमारा गोल क्रिएट हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें रजिस्टर ऑनलाइन। अब ये गोल हमारा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए हम चलते हैं कन्वर्जन सेक्शन में। कन्वर्जन सेक्शन में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो हमको ऊपर दिखाई देगा कि 2 गोल बने हुए हैं जो हमने खुद ही बनाए थे। एक पहले बनाया था, एक अभी बनाया था। जो ऑल गोल्स में हम टिक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें दोनों ही गोल दिख रहे हैं, डाउनलोड और प्रिंट का भी है और दूसरा भी है। तो ये रजिस्टर ऑनलाइन का है, दोनों हमारे गोल यानी कि बन चुके हैं। अब हम आपको सेकंड स्टेप में बताने वाले हैं कि अगर कोई क्लाइंट हमसे ये कहता है कि हमको वो रिपोर्ट चाहिए जिसमें हमारी ही आईपी एक्सक्लूडेड हो, मतलब कि हमारे सिस्टम, हमारे कंप्यूटर से कितने लोगों ने उसको ओपन किया, हमें वो डेटा नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हमारा ही है। हमको वो चाहिए कि इसके अलावा कितने लोगों ने हमारे सिस्टम को एक्सेस किया, हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया। तो इसके लिए मैं आपको माई कंप्यूटर करके
एक गोल क्रिएट कर रहा हूँ, व्यू क्रिएट कर रहा हूँ एक्चुअली। ये व्यू क्रिएट करने से हमारे पास क्या होगा, मैंने यहाँ पर अपनी एक आईपी एड्रेस लिया है, आईपी एड्रेस को लिया है। इसको आप यह जो फिल्टर देख रहे हैं, हाँ, अब मैं इसको माई कंप्यूटर माई आईपी ले लेता हूँ, माई आईपी ट्रैफिक, कि मुझे अपनी आईपी के ट्रैफिक को हटा करके या मिला करके जो भी देखना चाहता हूँ मैं यहाँ से देखता हूँ। अगला स्टेप मेरा फिल्टर में होगा। फिल्टर पे जाकर मैंने ऐड फिल्टर को ओपन किया। ऐड फिल्टर जब हम क्रिएट करते हैं तो फिल्टर का हमने यहाँ पर नाम दे दिया, और कुछ हमारे प्री डिफाइंड फ़िल्टर्स होते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे कि ये कुछ प्री डिफाइंड फ़िल्टर्स हैं एक्सक्लूड और इंक्लूड के, यानी एक पर्टिकुलर आईपी से या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या सब डायरेक्टरी से या किसी होस्ट नेम से जो ट्रैफिक आ रहा है कि उसे ही मानना है या उसे नहीं मानना। अभी देखो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट एक्सप्रेशन को सेलेक्ट नहीं किया है, तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा कि उसको भी सेलेक्ट करना। तो अब मैं फिर से जा रहा हूँ, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब जो जो ये ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑल वेबसाइट का। अब मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन किया है अपने सिस्टम पे। अपने सिस्टम पे जैसे मैंने ओपन किया और यहाँ पर ऑल वेबसाइट से हटा करके मैं माई आईपी ट्रैफिक पर मैंने इसको क्लिक किया, तो अब थोड़ी देर में मैंने जब इसको रिफ्रेश करूँगा बाहर, तो मुझे ये अपनी साइट का दिखाने लगेगा। इस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे गोल क्रिएट होता है और कैसे व्यूज़ बनते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये ट्रैफिक हमारी साइट से आया है या हमारी कंपनी से आया, ये ट्रैफिक ऑल ओवर ग्लोब से है। अब मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको दोनों कोड निकालने हैं, वेब मास्टर का भी और एनालिटिक्स का भी। आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो आज ही ब्लॉग को ज़रूर क्रिएट कीजिएगा और ये दोनों कोड उसमें डालिएगा। ब्लॉग में डालने बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आपको एक्टिविटी देखनी है कि आपके ब्लॉग पर क्या एक्टिविटी हो रही है। आप गोल सेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज को, अगर कोई होम पेज के बाद कैटेगरी पेज और कैटेगरी के बाद आप कोई एक पर्टिकुलर पेज ले लीजिएगा कि अगर कोई वहाँ तक पहुँच रहा है तो आपका गोल कंप्लीट होता है। आप अपनी आईपी से एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह से आप इस असाइनमेंट को पूरा कीजिएगा और आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में आपसे कल फिर मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज अपनी ट्रेनिंग का 5वां दिन है। इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑन पेज के कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ। ऑन पेज एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे आपको सबसे पहले यूआरएल देखना होता है किसी वेबसाइट का, जिसमें परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू के साइन ना आए, क्योंकि ये एक्चुअली यूज़र को भी बैड एक्सपीरियंस देते हैं और कई बार सर्च इंजन का क्राउलर इसको पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स होते हैं, जैसे टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, रोबोट्स है, कैनोनिकल है, ओपन ग्राफ्स है। ओपन ग्राफ एक्चुअली सोशल मीडिया के लिए होता है। आपको देखना होगा ऑन पेज में कंटेंट आपका कीवर्ड रिच है, यूनिक है, H1 H2 बोल्ड टैग है या नहीं है तो आप लगाइएगा। वेबसाइट मैप और XML साइट मैप। वेबसाइट मैप एक्चुअली होता है यूज़र के लिए। कई बार यूज़र आपकी साइट में आकर के उन पेज को नहीं देख पा रहा है जो उसकी ज़रूरत के हैं, तो वो वेबसाइट मैप पर जाकर के वो पेज को देख सकता है। XML साइट मैप पूरी तरह से गूगल के लिए है। जैसे XML साइट मैप होता है वैसे ही टेक्स्ट साइट मैप भी होता है जो याहू या बिंग के लिए होता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। XML हमारा हर जगह काम करता है। हमारी साइट का लोड टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो मोबाइल पर भी एक्सेसिबल हो। कई बार मोबाइल का नेट स्लो होता है और अगर यूज़र को बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो अगली बार आपकी साइट पर नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑन पेज मेरे सामने ये एक साइट खुली हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इस साइट का आपको सोर्स कोड दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में मेटा टैग वगैरह कहाँ पर कैसे होते हैं। आपने सबसे पहले देखा कि यूआरएल आपका यहाँ पर बिल्कुल स्टैटिक है, कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, कोई एम्परसेंड नहीं है, कोई ऐसा साइन नहीं है जिससे कि यूजर को बैड एक्सपीरियंस हो या सर्च इंजन को। अब आप आ चुके हैं सोर्स कोड में। आप देखिए ये मेटा टाइटल है जो यहाँ से यहाँ तक, इसमें आप देखिए मेनली हमने कीवर्ड को रखा हुआ है, फिर ये डिस्क्रिप्शन है और इसके बाद ये 3 नाइट 4 डेज, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और आप इसके नीचे देख रहे हैं सोशल मीडिया ओपन ग्राफ्स भी पड़ा हुआ है।
सोशल मीडिया ओपन ग्राफ एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने इस पेज को, तो इस टाइटल और इस डिस्क्रिप्शन की जगह पे वो इस टाइटल को उठाता है और इस डिस्क्रिप्शन को उठाता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका टाइटल ये है और इमेज आप देखिएगा ये लगी हुई है, बाकी नीचे एक और इमेज लगी हुई है। लेकिन जब मैं इसको फेसबुक पे डालूंगा तो इन दोनों में से एक भी इमेज नहीं आएगी और ना ही ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें H1 है, H2 टैग है और आपका ये बोल्ड टैग भी लगा हुआ है, यानी कि कंटेंट इसका वेल ऑप्टिमाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 ऊपर रह गया है, H2 है आपका और बोल्ड टैग है। देखिए वो बोल्ड टैग को हम इसमें देख रहे हैं, वो भी है, बिल्कुल प्रॉपर पड़ा हुआ है। और अगर नहीं है तो आपको अपनी साइट पे इस प्रॉपर हायरार्की को मेंटेन करना हो। ये इसका वेबसाइट मैप है। ये ऐसा भी बना सकते हैं और आप क्लासिकल अलग टाइप का भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें, आपके उस पर निर्भर करता है। ये XML साइट मैप है जो कि मेनली देखिए इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय MD श्रीवास्तव, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो और साइट का जो लोड टाइम होता है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी जो ये साइट है ये मोबाइल के लिए उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है जितनी डेस्कटॉप के लिए है, क्योंकि ये साइट हमारे पास नई आई हुई है, हम इस पर काम कर रहे हैं। मोबाइल के लिए ये 90% तक ऑप्टिमाइज है, क्योंकि एक्चुअली जो इनके यूज़र्स हैं वो मोबाइल पर कम और शायद डेस्कटॉप पर ज़्यादा है, जो भी कुछ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं कि किस किस जगह पर क्या क्या करने से आपका रिड्यूस जावा स्क्रिप्ट और रिड्यूस इमेज साइज, रिड्यूस दिस दैट, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन गूगल का ये टूल जो कि डेवलपर गूगल स्पीड पेज स्पीड इनसाइट चेकर है, ये आपको सारा कुछ बता देगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने ओपन ग्राफ टैग को यूज़ किया है वहाँ पर, वो ओपन ग्राफ टैग देखिए, ये आप देखिए, ये वेल प्लान जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये, और देखिए इन दोनों टाइटल में डिफरेंस, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ये है और ये है। अब हम इसको जब फेसबुक में डाल रहे हैं तो वहाँ पर ना तो ये इमेज आएगी ना नीचे वाली इमेज आएगी, कोई भी इमेज नहीं आएगी। वहाँ पर इमेज वही आएगी जो हमने ओपन ग्राफ टैग में डाली हुई है। यहाँ पर मैंने सिर्फ URL डाला और कुछ नहीं डालना है। आप URL देख सकते हैं, जैसे ही मैंने URL डाला तो थोड़ी देर में देखिए आप, वेल प्लान 4 days 3 night गोल्डन ट्रायंगल टूर इंडिया टूर, अवर वेल एक्सपीरियंस टीम, ये वही है जो हमने यहाँ पर डाला हो। क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़र सर्च इंजन के यूज़र से थोड़ा सा अलग माइंडसेट रख के चलता है। वो ये चाहता है कि हमको अलग चीज़ मिले। देखिए आप वही इमेज यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से ये ऑन पेज के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपके पास रहता है असाइनमेंट जो कि आपको करना है। तो आप देखिएगा, थोड़ी देर में मैं आपको असाइनमेंट से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अक्सर देखी होगी कि जब आप किसी कीवर्ड को सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ स्टार्स दिखते हैं, कुछ रिव्यूज़ दिखते हैं, कुछ रेटिंग्स दिखती है। वो कहाँ से आती है? तो वो होता है रिच स्निपेट टैग। ये देखिए schema.org/product, ये इन्होंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन किया हुआ है जो सर्च इंजन के ऊपर आपकी रेटिंग दिखाता है, स्टार्स दिखाता है 1 2 3, और साथ ही दिखाता है कि कितने रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। देखिए आप, जैसे हमने इसको सर्च किया दिल्ली आगरा शिमला मनाली, ये यहाँ पर 4.5 की रेटिंग है जो कि यहाँ पर देखिए लगी हुई है। 4.3 रेटिंग बेस्ड ऑन 5, साथ में 16 रिव्यू। तो ये पूरा डेटा आपको वहाँ दिखेगा। वैसे आप इस चीज़ को चाहें तो किसी प्रोग्रामर की हेल्प ले सकते हैं जो कि गूगल के जो लोकल लिस्टिंग है उससे पूरा डेटा उठ। स्निपेट के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने डेवलपर को समझाइए कि जो गूगल के माई बिजनेस में रिव्यूज़ और रेटिंग आ रही हैं उनको किसी भी तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू वहाँ से उठा के यहाँ लाए, तो आपको हर बार चेंज नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज का असाइनमेंट ये है कि कोई से भी 5 वेबसाइट लीजिएगा, उनके अंदर आप सारे टैग देखिएगा कि मेटा टैग है या नहीं है, ओपन ग्राफ टैग है या नहीं है, और प्राइमरी टर्म्स वहाँ से आप कलेक्ट कीजिएगा क्या है क्या नहीं है। इसके बाद सर्च उनको गूगल पे देखिएगा, उनको सर्च कीजिएगा
कि किस किस कीवर्ड से वो आ सकते हैं। आप देखिएगा क्या ओपन ग्राफ्स काम कर रहा है, क्या मेटा टैग काम कर रहा है। सारे टैग्स को आप एक बार अपने तरफ से चेक करिएगा और ये तसल्ली कीजिएगा कि हाँ ये साइट ऑप्टिमाइज है या नहीं। अगर है तो किस किस पॉइंट्स पर हैं, और अगर नहीं है तो किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत है। ये असाइनमेंट आपको आज ही करना है और इसको कल पर मत डालिएगा। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास के साथ मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ। थैंक यू दोस्तों आज अपनी ट्रेनिंग का 6वां दिन है और आज जो मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था कि लोकल के कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट है, पेट क्लिनिक है, प्ले स्कूल है, डेंटिस्ट है, इस तरह के जो लोकल क्लिनिक लोकल एरिया में बिजनेस होते हैं उनके कीवर्ड अलग होते हैं और वाकई में उन कीवर्ड के लिए ही गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होती है। ये लोकल लिस्टिंग होती है जहाँ पर आपको डिस्टेंस भी समझ में आती है और भी कई चीज़ें आप लोकल लिस्टिंग में दे सकते हैं। आमतौर पर जैसे लोकल लिस्टिंग जो है वो गूगल मैप के ऊपर होती है। यहाँ से आप अपनी लिस्टिंग और जो आपको खोज रहा है वहाँ की डिस्टेंस की कैलकुलेशन दे सकते हैं। मेनली ये वेरी हेल्पफुल रहती है रेस्टोरेंट, जिम, क्लिनिक, प्ले स्कूल और इस तरह की। ये ब्रांडिंग में हेल्प करती हैं, ये वर्चुअल टूर कराती हैं आपके उस ऑफिस के बारे में। आप जैसे वेबसाइट पर ब्लॉग का ऑप्शन होता है, यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप पोस्ट से चीज़ें अपनी अपडेट कर सकते हैं। साथ ही आप रिव्यूज़ के थ्रू ये जान सकते हैं कि आपके कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो लोकल बिजनेस के लिए ये कंप्लीट चीज़ है जहाँ पर वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो आज मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि ये कहाँ दिखती है, कैसे दिखती है। दोस्तों मैंने गूगल में सर्च किया गूगल माई बिजनेस और देखिए आपके सामने ये दिख रहा है। यहाँ आप सबसे पहले जाएंगे गूगल माई बिजनेस के अंदर। क्लिक करके इस स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। इस स्क्रीन के आगे जब हम मैनेज नाउ पर क्लिक करते हैं गूगल बिजनेस के लिए हम अब आ चुके हैं उस स्क्रीन पर जहाँ पर हमें पूरा सेटअप दिखने वाला है कि आगे क्या करना है। अब हम आ चुके हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पर। यहाँ पर हम एक एक स्टेप करके आपको बताएंगे कि किस तरह से गूगल में बिजनेस लिस्टिंग की जाती है। सबसे पहले आप गूगल में सर्च करिए गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस सर्च करके जैसे ही आप एक पेज पर आएंगे वहाँ पर मैनेज नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने जो नाम डाला वो इसमें पहले से अगर है तो हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अगर ज़रूरी है तो। लेकिन अगर हमारा अलग लोकेशन पे है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको चेंज करने की। हम आराम से अपना नाम डाल सकते हैं, अपनी सिटी डाल सकते हैं जैसे हमने इस नाम को डाला। अगले ऑप्शन पे हम जाएंगे, ये हमसे पूछेगा कि हमारे बिजनेस की कैटेगरी क्या है। हमने अपने बिजनेस की कैटेगरी बताई, जैसे मार्केटिंग एजेंसी है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने मार्केटिंग एजेंसी को रखा है। इसमें मार्केटिंग एजेंसी को रखने के बाद ये हमसे अगले ऑप्शन में पूछेगा क्या हम अपने लोकेशन पर ही कस्टमर को बुलाना चाहते हैं, आपको उसमें हमारे यहाँ पर आए। इसके बाद वो हमसे हमारा उसने एड्रेस, हमने पूरा एड्रेस अपना भर दिया। और इसकी हम अगले स्टेप पर गए जहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि हमारी लोकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है। हम
इस पॉइंटर के थ्रू अपनी उस लोकेशन को सेट करते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सेट करने के बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यह हमसे ये पूछता है क्या आप अपने कस्टमर को आउटसाइड भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर हमारे पास फ़ोन आता है हम उसे घर पर भी डिलीवरी करके आते हैं। अब इसने हमसे पूछा कि हमारा सर्विस एरिया कौन कौन सा, मतलब हमारी जो लोकेशन है वहाँ से हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सपोज हमारा ऑफिस दिल्ली में है, हम गुड़गांव कर सकते हैं, हम नोएडा कर सकते हैं, जहाँ तक हम हमारे एग्जीक्यूटिव जा सकते हैं हम वहाँ तक कर। हमसे कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने मांगा, हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमसे इन्होंने पूछा कि वेबसाइट चाहिए है, हम इनको बोल सकते हैं चाहिए या नहीं चाहिए, वाट एवर अवर विश, और हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलने पर हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर हमारी लिस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि प्रमोट योर बिजनेस विद फोटो प्रोडक्ट, यह हमें खुद सजेस्ट कर रहा है। रिस्पॉन्स द कस्टमर रिव्यूज़ हमको बोल रहा है। ट्रैक बिजनेस एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, ये सारी चीज़ इसने हमको बता दी हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम इसको फिनिश करके आगे। यहाँ पर हम अपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देंगे। हमने एड्रेस जो दिया हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर एक मोर ऑप्शन होता है, अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन है तो वो मैं आपको बता दूं कि मेल के अलावा और कोई ऑप्शन भी होता है कि आपका मेलिंग एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई लेटर का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है, लेकिन और कोई वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। जैसे ईमेल या फ़ोन नंबर आप चाहें तो आपको ये जो होगा मेल के द्वारा ही होगा, और ये कम से कम 12 दिन का टाइम लेता है, यानी कि 14 दिन आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका मैं आपको ऐसे रैंडम कोई कीवर्ड सर्च करके दिखाता जो लोकल बिजनेस के लिए होता है। आई का सीन है जहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इन्फो दिख रही है, इनसाइट दिख रहा है, रिव्यूज़, मैसेज, फ़ोटोज़, प्रोडक्ट। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है वो इन्फो का सेक्शन है, आपका रिव्यूज़ का है, फ़ोटोज़ का है, सर्विस एरिया है, वेबसाइट, या आप किसी को इसका एक्सेस देना चाहते हैं तो वो। तो सबसे पहले हम सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर आप आवर डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर है, अपॉइंटमेंट लिंक भी डाल सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है, सर्विस है, हाइलाइट्स भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट ऑफ़र, फीचर, स्पेशल ऑफ़र, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इस पोस्ट के सेक्शन में। तो पोस्ट के लिए आप एक फ़ोटो डाल सकते हैं अच्छी सी, और जो ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी नन है, लेकिन ये बटन, ये जो आप देख रहे हैं बुक, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप, ये जब आप देंगे तो नीचे लिंक के लिए जगह होगी जहाँ पर आपको यूआरएल दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। इसके पीछे ये जो जगह है ये 750 वर्ड के कंटेंट के लिए होती है। बड़ा अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, यहाँ फ़ोटो डाल के पब्लिश कर दीजिए, आपका ब्लॉग बिल्कुल पब्लिश हो जाएगा। ये वर्चुअल टूर आप करा सकते हैं, लोगो डाल करके, कवर फ़ोटो, वीडियो। यहाँ से आप एक, ये एक्चुअली आपके बिजनेस का शोकेस कह रहा था, वीडियो, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एडवर्क, टीम, आइडेंटिटी, आप पूरा सेक्शन जितने अच्छे से डेकोरेट करेंगे, एक पूरा वर्चुअल टूर आपके ऑफिस का जिनको भी देखने को मिलेगा, एक क्लियरिटी हो जाएगी कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे आप करते हैं। अब हम एक रैंडम कीवर्ड सर्च करते हैं, फेमस पंडित इन जैन फॉल कार्ड्स ऑफ दोस्त पूजा, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वेबसाइट भी आ रही है और ये लिस्टिंग आ रही है। देखिए ये जो गूगल की लिस्टिंग है, ये उन्होंने अपना पेज डाला हुआ है, सॉरी फ़ोटो डाली हुई है, फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, ये रिव्यूज़ हैं, सारी जानकारी यहाँ। और यहाँ पर आप देखिए रिव्यूज़ पड़े हैं, ये कुछ पोस्ट वगैरह भी है, राइट रिव्यू, ऐड फोटो, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिख सकती है।
तो इन सब के चलते आप अच्छे से एक लिस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं, लोकली इसको प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस मिल सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बिजनेसेस के लिए जो लोकल एरिया को कवर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोगों ने रिव्यूज़ वगैरह भी डाले हुए हैं, रेटिंग दी हुई है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ये देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। कर आज के लेक्चर का असाइनमेंट ये है कि आप अपने नाम की एक लोकल लिस्टिंग कीजिएगा और ट्राई टू नो अबाउट दोस्त। क्या करना है, कोई भी कीवर्ड आप उठाइए और गूगल में सर्च कीजिए लोकल बिजनेस के लिए, उनके रिव्यूज़ पढ़िए और अपने नाम से उसमें एक रिव्यू डालिए। ये पूरी आपको एक्सरसाइज आज अभी करनी है, इससे पहले और कुछ नहीं करना। ये एक्सरसाइज करने के बाद ही आप अपने कंप्यूटर के सामने से हटिए, क्योंकि हर असाइनमेंट आपके लिए एक नए द्वार खोलेगा, आपको नई जानकारी देगा। तो दोस्तों, असाइनमेंट इसलिए नहीं है कि आप देखिए और बोलिए कि मैं बाद में करूँगा। आप उसको करिए और पूरी लगन से कीजिएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। दोस्तों, इस क्लास से 2 क्लास पहले मैंने आपको बताया था ऑन पेज एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। ऑन पेज एक्टिविटी का दायरा एक्चुअली बहुत लिमिटेड है। आप रोज़ रोज़ कंटेंट नहीं बदल सकते हैं, रोज़ रोज़ मेटा टैग नहीं बदल सकते हैं, रोज़ रोज़ H1 H2 टैग नहीं बदल सकते, स्निपेट नहीं बदल सकते। यानी कि ऑन पेज अगर आपने आज किया है तो अगली बार उसको करने का नंबर 1 महीने के बाद ही आएगा। लेकिन इस 1 महीने में रैंकिंग के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, और दोस्तों वो एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑफ पेज एक्टिविटी में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्सटर्नल ब्लॉग को सेटअप करना और उस पर पोस्टिंग करना, आर्टिकल सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, क्वेरा पोस्टिंग और कमेंटिंग। एक्चुअली गूगल या किसी भी सर्च इंजन ने कभी ये नहीं कहा कि ऑफ पेज में आपको ये करना है। उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप जहाँ से भी बैक लिंक ले रहे हो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड पेज हो, उस पर अच्छा कंटेंट हो, उस पेज की कुछ वैल्यू हो, और वहाँ से जो आप बैकलिंक लेंगे उसको मैं वैल्यू दूंगा। तो एक्चुअली बहुत आप ढूंढने के बाद पाएंगे कि आपका कंप्यूटर आपको कभी बैकलिंक नहीं देने वाला। जो आपको बैकलिंक देगा भी वो सही जगह से नहीं देगा। तो इसका अल्टरनेट ये है कि आप बैकलिंक के लिए अपनी जगह खुद क्रिएट कीजिए, और वो है आपके एक्सटर्नल ब्लॉग, आपकी डायरेक्टरी, आपकी आर्टिकल की साइट, सोशल बुक मार्किंग का प्लेस, ब्लॉग कमेंटिंग और क्वेरा पोस्टिंग। तो ये सारे आप बेहिचक गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको प्रैक्टिकली करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ऑफ पेज प्रमोशन के लिए सबसे पहले तो आप गूगल में आकर के ब्लॉगर को सर्च कीजिए। जब आप ब्लॉगर को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ब्लॉग को सेटअप करते हैं। ब्लॉग को सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर आ गए, आप अपना प्रोफाइल नाम डालिए जो भी आपको ठीक लग रहा हो। आपने जैसे ही इसको क्रिएट किया तो अगली स्लाइड आपके सामने जो आएगी वो आएगी कि ब्लॉग के अंदर का, यानी कि ब्लॉग बनाने के लिए क्रिएट न्यू ब्लॉग। आपसे पूछेगा आप किस नाम से बनाना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आपने उज्जैन दर्शन के लिए बनाया है, उज्जैन ब्लॉग बाई कार। आपने यहाँ पर चेक किया कि उज्जैन दर्शन बाई कार के लिए डोमेन खाली है या नहीं। आपने देखा यस वो खाली है। आप इस थीम में से कोई भी चुन सकते हैं, आगे भी आप थीम को बदल सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है, कुछ नहीं करना है, आपको पूरे को एक बार गो थ्रू करना है। आपसे ये पूछेगा कि एक डोमेन चाहिए, आप मना कर दीजिए नहीं चाहिए। आप यहाँ पर आ गए हैं। अभी मैं आपको एक डमी कंटेंट डाल के बता रहा हूँ कि कैसे ब्लॉग में पोस्टिंग होती है और कैसे ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करती है। यहाँ पर आप टाइटल डालिए, चूँकि हिंदी में पढ़ा हुआ टाइटल है तो हो सकता है जो आपका यूआरएल बना है वो हिंदी में बने। तो इसके लिए अच्छा है कि आप इसके यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करें, जो कि ऑप्शन यहाँ परमा लिंक में दिया होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर कस्टम परमा लिंक लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जा कर के नाम चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में, जिससे कि आपकी वैल्यू सही बनी रहे। यहाँ पर करने के बाद आपका ये कंटेंट ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हैं,
आप यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट शेड्यूल कर सकते हैं कि आपने आज डाला है 2 महीने बाद वो पोस्ट होना है। लेबल एक्चुअली में वो टैग्स होते हैं जिनसे आपका ब्लॉग की एरिया में, यानी ब्लॉग अपने आप में भी एक सर्च इंजन है जहाँ लोग दूसरों के ब्लॉग पढ़ने के लिए सर्च करते रहते हैं। वो टैग यहाँ पर आप डालिएगा जो आपको आपके माइंड में कि ये सर्च हो सकते हैं, बिल्कुल आप उनको डालिएगा। यहाँ पर एक मैं इमेज डाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इमेज यहाँ से मैंने उठाई है इसको। यहाँ से इमेज लेने के बाद मैं उस इमेज को यहाँ पोस्ट ऐड कर रहा हूँ। आप देखिए बड़े आराम से ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं आपको। इस इमेज को आप यहाँ पर पोस्ट कर दीजिएगा, बहुत आसान है। इमेज की आप साइज स्मॉल, लार्ज, मीडियम जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। ये इमेज आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको आप पोस्ट कीजिएगा। पोस्ट के बाद ही आपके पास एडिट, व्यू, डिलीट के ऑप्शन रहते हैं। आप इस पोस्ट को भी हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये पोस्ट आपके सामने है। आप इसमें बैकलिंक्स के लिए भी पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है ब्लॉग को। तो ब्लॉग को ऐड करना, ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। इसी तरह से आर्टिकल की साइट में अकाउंट क्रिएट करना भी आसान है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आर्टिकल की साइट, सोशल मार्केटिंग की साइट, डायरेक्टरी की साइट कहाँ मिल सकती है। आप सिंपली गूगल में टाइप कीजिए आर्टिकल सबमिशन साइट्स, वेबसाइट्स, फ्री साइट लिस्ट, जो भी आपको ठीक लगे। आप देखिए बहुत सारी साइट आपके सामने खुल रही हैं। मैं पहली दूसरी को हटा करके तीसरी को ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। आप इसको देखिएगा जहाँ पर लिखा हुआ है 150 बेस्ट DA माने डोमेन अथॉरिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी साइट्स की लिस्टिंग है। यहाँ से आप उठाइए 10 से 12 साइट में आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक आर्टिकल को 2 या 3 में ही सबमिट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको डू फॉलो बुक मार्किंग की साइट ही बता रहा है, हाई क्वालिटी डायरेक्टरी सबमिशन की साइट ही बता रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन सब का डेटा इकट्ठा कीजिए, एक्सेल्स बनाइए, कौन सी साइट, कौन सी डायरेक्टरी फ्री है, कौन सी में प्रॉब्लम, वो सारा आप देख सकते हैं। क्वेरा में आप आराम से पोस्ट कीजिएगा एक अच्छा सा टाइटल जो कि आपका वाट, हाउ, वैन, भाई से शुरू होना हो। आप यहाँ पर लिंक भी डाल सकते हैं। आप दूसरे की पोस्ट में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट के साथ में आप अपना छोटा सा किसी स्पेसिफिक पेज का लिंक भी दे सकते हैं। वाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद हियर। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे आप आराम से कर सकते हैं। आप किसी के ब्लॉग को पढ़िए, अगर आपको लग रहा है वो आपके किसी काम का है, आप उसमें कमेंट कीजिएगा, आप उसको शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। और इस तरह से ऑफ पेज में जो भी एक्टिविटी है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। आप निसंकोच होकर के शुरुआत आप करिएगा ब्लॉग से, आर्टिकल से, डायरेक्टरी, सोशल बुक मार्किंग, क्वेरा में कमेंटिंग और ब्लॉग में कमेंटिंग से। ये सारी एक्टिविटीज़ आप दोस्तों, आज का असाइनमेंट, आप 2 से 3 ब्लॉग को क्रिएट करिएगा, क्योंकि एक ही अकाउंट से कई सारे क्रिएट हो सकते हैं। उन पर कुछ कंटेंट को पोस्ट कीजिएगा। आर्टिकल की साइड में कुछ अकाउंट क्रिएट कीजिए, बुक मार्किंग में कीजिए। 100 के आसपास फ्री वेबसाइट कलेक्ट कीजिए जो डायरेक्टरी के लिए है। क्वेरा में अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। ये एक्टिविटीज़ कम से कम 5 आप कीजिएगा। ये पूरी एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आज ही आपको कंप्लीट करना है। ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ाने में काम आएगा। थ्योरी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करेंगे आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और पिछले मैं 3 क्लासों से आपको बोल रहा हूँ कि हर एक काम को प्रैक्टिकली करके देखिए, क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिकल काम की वैल्यू है। थ्योरी से आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें आती हैं तो आप अपना काम भी कर सकते हैं। थ्योरी में आप परेशान रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये काम कैसे करना। इसलिए इन काम को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी नई नई खोज कर सकते हैं, आप करते रहिएगा दोस्तों। तो इस तरह से आज की क्लास में यहीं कंप्लीट करता हूँ। अगली क्लास में कल फिर से मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक यू दोस्तों। आज मैं आपको गूगल में पेड प्रमोशन कैसे होता है वो आपको बताना हूँ। गूगल के ऐड जो हैं गूगल के मैप पर भी चलते हैं, इससे क्विक रिजल्ट मिलता है, इससे ब्रांडिंग होती है, अवेयरनेस होती है, ट्रैफिक भी आता है
और गूगल एडवर्ड्स में ही वो ऐड बनते हैं जिन एड्स को आप यूट्यूब में देखते हैं। तो दोस्तों, एडवर्ड एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है आज के टाइम में, जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट आप किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं। हर क्लाइंट आज चुटकियों में रिजल्ट चाहता है, वो चाहता है आज आपने काम किया कल उसको रिजल्ट आए। तो ऐसे रिजल्ट के लिए सिर्फ गूगल एडवर्ड ही है जो कि आज काम शुरू करते ही कल तक रिजल्ट देने की गारंटी देता है। बशर्ते आप इसके लिए कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कैसे कीवर्ड को सेलेक्ट करना है, कैसे टारगेट ऑडियंस रखनी है, किस किस सिटी, स्टेट, लोकेशन को टारगेट करना है, ऐड क्या बनाना है, क्या ऑफ़र देना है, कहाँ पर कॉल टू एक्शन लगाना है। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेंगी। बिना प्रैक्टिकल के सिर्फ थ्योरी में आप बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस एडवर्ड की क्लास के बाद आप 500 रुपये अपनी जेब से निकाल के रखिएगा कि मुझे एक अकाउंट को सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद उस अकाउंट में अपने ही ब्लॉग का, अपनी ही लोकल लिस्टिंग का प्रमोशन करके ये देखना है कि मुझे इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने रिव्यूज़, कमेंट मिल रहे हैं। दोस्तों, बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं आगे आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ कि कैसे गूगल का एडवर्ड अकाउंट्स बनता है, कैसे उसमें पैसे डाले जाते हैं, कैसे लोकेशन सेलेक्ट की जाती है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ गूगल मैप पर लिस्टिंग कैसे होती है। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल को ओपन करेंगे आपके सामने सबसे पहले गूगल की कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी, जिसे आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये गूगल की स्क्रीन से आप फेमिलियर रहिए। आपको इसी गूगल की स्क्रीन से बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है और यही आपके नए बिजनेस का आधार बनने वाला है। तो ग्रो योर बिजनेस विथ गूगल एड्स हमेशा याद रखिएगा। आप अपने क्लाइंट को भी बताइएगा कि अगर उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उसको कहीं ना कहीं गूगल ऐड का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब मैं गूगल ऐड पर आ चुका हूँ। गूगल ऐड पर साइन इन मैंने जैसे ही किया, साइन इन करने के बाद मेरे सामने जो स्क्रीन खुलेगी वो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एक्सप्रेस की ही खुलती है। गूगल एक्सप्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी साइन अप करके यहाँ पर गूगल एक्सप्रेस आएगा जो कि गूगल मैप की एडवर्टाइजमेंट होती। देखिए गूगल एक्सप्रेस आ गया। ये एक्चुअली होता है मोर कॉल्स, मोर वेबसाइट सेल्स, मोर साइन अप। आपको याद होगा मैंने इस अकाउंट से सुपर सुजाता साड़ी सेंटर की लिस्टिंग की थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये वही दिखाएगा मैं किस सिटी में हूँ। मैं इस समय दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली से मैंने 25 किलोमीटर का रेंज लिया, जिसमें नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ सवार है। ये मुझे एक आइडिया दे रहा है कि किस किस कीवर्ड पर ये मैं रैंकिंग कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर देनी है वुमेन क्लोथिंग की, क्योंकि साड़ियाँ महिलाएँ ही खरीदेंगी। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये क्लॉथिंग शॉप है, वुमेन क्लॉथिंग एसेसरीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने वुमेन डाला तो बहुत सारी लिस्टिंग आ गई। बाकी मैं आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, आप आगे आ चुके हैं। आपको फटाफट से एक हेडिंग बनानी है। हेडिंग के आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बगल में हेडिंग साथ के साथ ही बनती चली जा रही है। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचें, अगर उसके साथ आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है, आपने सपोर्ट लगाया हुआ है 24/7 या जो भी कुछ है, आपकी प्रोडक्ट में आप ये बताइए बिल्कुल न्यू अराइवल है, अभी अभी आया है, बहुत मार्केट में क्राइसिस आ सकती है, आप जितना जल्दी खरीद सकते हैं उतना जल्दी खरीदिए। जैसे न्यू अराइवल आप लगाइए, गुड डिस्काउंट लगाइए। ये बस ये चूँकि ये लोकल बिजनेस है तो आप इसमें एक लोकल इमोशनल टच भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप अगले स्टेप पर जाते हैं तो आपका ऐड कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्योंकि आपने वहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका मोबाइल नंबर वो ले लेगा। आपका ऐड ये पूरा बन चुका है। अब गूगल एक्सप्रेस आपको सजेस्ट कर रहा है कि अच्छी प्लानिंग के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या अमाउंट रखना है। आप अपने हिसाब से भी अमाउंट सेट कर सकते हैं या गूगल के बताए हुए पर भी चल सकते हैं। अभी हम गूगल के बताए पर ही चलते हैं। हमारा ये ऐड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके डैशबोर्ड पर जाते हैं कि जब ऐड ये चलेगा, जब इस पर क्लिक होगा तो हमारे पर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी।
अगले स्टेप में हम आपको बता रहे हैं कि पूरा सेटअप कैसे करना है। हमारा ये इंडिविजुअल बिजनेस है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है पैन कार्ड वगैरह, जीएसटी वगैरह ना हो, हम एक छोटा सेटअप कर रहे हैं। तो हमने पूरे यहाँ पर जो आप जैसी ऐड को क्रिएट करेंगे, अगले स्टेप में वो आपको बिलिंग सेक्शन में ही ले जाएगा, क्योंकि कोई ऐड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो चलेगा तभी जब आपके अकाउंट में पैसे डाले गए होंगे। तो अगले स्टेप में वो आपको यहाँ ले आएगा। यहाँ पर आते ही आप पूरा डिटेल भरेंगे, और चूँकि अभी सिर्फ मुझे बताना है आपको, तो मैं इसमें जो पेमेंट का ऑप्शन है वो वायर ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, जिससे कि ऐड हमारा बन जाए। अगर मैं इसके अलावा कोई भी लूँगा तो हमको तुरंत ही वहाँ पर उसका पूरा पेमेंट करना होगा, चाहे मैं क्रेडिट कार्ड लूँ, पेटीएम लूँ, नेट बैंकिंग लूँ, जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा। और कोशिश करिएगा आप कभी भी ऑटोमेटिक पेमेंट को क्लिक ना करें अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं। तो रीज़न उसका ये होगा कि अगर आप ऑटोमेटिक करेंगे तो जैसे ही आपका बैलेंस ख़त्म होगा, गूगल अपने आप आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। ये डैशबोर्ड है जहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कितनी बजट खर्च हुआ है, कहाँ से क्लिक हुआ है, किस कीवर्ड से क्लिक हुआ है। वेरीफाई कॉल कर सकते हैं, मतलब आपके पास कॉल कितनी आई हैं, और मतलब सेल वगैरह सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब इसका अगला स्टेप, कि अगले स्टेप में मैं आपको ले जा रहा हूँ गूगल एडवर्ड की तरफ। गूगल एडवर्ड का वो अकाउंट जो गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले, गूगल मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ब्रांडिंग के लिए यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। एक नया कैंपेन क्रिएट करने से पहले वो आपसे पूछेगा गूगल कि आपको आखिर करना क्या है। सेल, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, एड प्रमो ऐप। ये आपके जो गूगल के ऐप होते हैं, मोबाइल ऐप होते हैं, जो प्ले स्टोर है वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, सर्च का है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, और यूट्यूब का वीडियो है। यानी कि ऊपर की 8 एक्टिविटी है, नीचे की 4 है। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहे तो मत डालिएगा। अभी हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं सर्च ऐड हम कैसे बनाएंगे। सर्च ऐड बनाने के लिए हमने अपना पहला कैंपेन सेट किया। इस सर्च ऐड में ही मैं आपको सर्च पार्टनर और डिस्प्ले नेटवर्क का भी एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि जो आप ऐड यहाँ बनाएंगे वो दोनों जगह चलेंगे, यानी कि डिस्प्ले नेटवर्क पर भी चलेंगे और सर्च नेटवर्क पर भी चलेंगे। आप या तो पूरे दुनिया की सिटीज़, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया की कर लीजिएगा, या स्पेसिफिक भी आप डाल सकते हैं कि हमको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो जो सिटी, जो स्टेट आपको डालनी है आप यहाँ से बिल्कुल डाल सकते हैं। ये पूरा आपके कंट्रोल में है, कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना ये डिसाइड आप करेंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 सेलेक्ट की हैं। अब हो सकता है एक स्टेट को मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन मैं चाहता हूँ उस स्टेट के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर सिटी है जहाँ मेरा ऐड ना दिखे, तो मेरे पास वो भी ऑप्शन होता है कि मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। जैसे माल्टा को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, और हो सकता है माल्टा जिस स्टेट में पड़ रहा है मैं उसको इंक्लूड कर लूँ। हम किस किस भाषा में, जैसे हमारा डिस्प्ले ऐड चल रहा है या सर्च चल रहा है, तो लोग सर्च इंजन पे अपने तरह की भाषा को सेट कर लेते हैं। तो मैं ये भी सेट कर सकता हूँ कि वो जिस भाषा में सर्च कर रहा हो, हमारा ऐड उसको दिखेगा या नहीं दिखेगा। हमारा पर डे का बजट कितना है, सपोज कीजिए मैंने 7,890 रखा हुआ है। अगले में ये पूछता है क्या मुझे अपने एक क्लिक की बिडिंग रखनी है, तो हम रख सकते हैं 10 रुपये, 20 रुपये। साइड लिंक एक्सटेंशन, ये एक्चुअली आपकी साइट में अगर और ज़्यादा सर्विसेज हैं और आप चाहते हैं कि एक सर्विस के साथ में उसके साइट लिंक से आ जाए, कि सपोज करिए कि आप पनीर बेचते हैं लेकिन पनीर के साथ में आप दूध भी बेचते हैं, आप चाय भी बेचते हैं, तो आप उसके भी नीचे यूआरएल्स दे सकते हैं। जिससे एन एग्जाम्पल, कॉल आउट एक्शन में आप दे सकते हैं 24/7 सपोर्ट, फ्री डिलीवरी। अगर कोई प्रोडक्ट है आपका तो आप बिल्कुल उसको दे सकते हैं। ये एक्चुअली कस्टमर को, जो यूज़र होता है, उसको अट्रैक्ट करते हैं कि आपकी सर्विस बेस्ट है, क्योंकि 24/7 लिखना उसी की बस की बात है जो दे सकता है। कॉल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं कि सीधा कॉल आपके पास आ जाए।
अब जैसे मैंने नंबर डाला लेकिन ये यूएस का है नहीं, तो ये एरर बता देगा। तो मैं यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके इंडियन नंबर डाल देता हूँ, जिससे कि हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब जो हमारा ऐड दिखेगा, जब मैं ऐड बनाऊंगा तो ये फ़ोन नंबर भी वहाँ पर दिखेगा, यानी कि कोई हमको डायरेक्ट मेल कर सकता है और फ़ोन भी कर सकता है। देखिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए कीवर्ड को पहले से निकाल के रखा हुआ है। ये सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड हैं, दीज आर द डमी। एक्चुअली आपको कीवर्ड एनालाइज करने हैं सर्विस के हिसाब से और जो आपका यूज़र है उसके हिसाब से। यहाँ से आप कैंपेन में एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा हमने ऐड नहीं बनाया है, अभी कैंपेन बन गया है, हमारा ऐड ग्रुप बन गया है। क्रिएट ऐड पर जब जाएंगे तो आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि टेक्स्ट ऐड बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, इमेज बनाना, जैसा भी आपको ऐड बनाना आप यहाँ से बनाइएगा। कैंपेन, कैंपेन के बाद एडवर्ड, ऐड ग्रुप के बाद आपको ऐड बनाना है। देखिए इसमें आपको एक यूआरएल पूछ रहा है, जैसे ही आप यूआरएल वहाँ डालेंगे वो यूआरएल यहाँ दिखने लगेगा। इसके जैसे आप हेडिंग वहाँ लिखेंगे वो हेडिंग यहाँ आई, और देखिए जो फ़ोन नंबर आपने वहाँ डाला था वो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए जो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालेंगे वो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखने लगेगा। हम अभी इंजॉय इंडिया ट्रिप ऑनलाइन बुक नाउ पे लेटर, मतलब हम कस्टमर को इंगेज कर रहे हैं कि आप आज बुक करिए और बाद में पे करिए, कोई जल्दी नहीं है पे करने की। इसके बाद हम एक कैची सा अट्रैक्टिव सा डिस्क्रिप्शन डालने वाले हैं जो कि हमारे यूज़र को इंगेज करेगा। अल्टीमेटली हमने अपने ब्रांड का नाम भी दिया है, कुमार इंडिया टूर विल गिव यू लग्जरी ग्लिम्स ऑफ इंडिया, बुक विद अस नाउ एंड पे लेटर। यहाँ पर डिस्प्ले पाथ है, आप अगर देखें तो यहाँ पर बुक नाउ हाईलाइट हो रहा है, पे लेटर हाईलाइट हो रहा है। ये एक्चुअली कस्टमर को इंगेज करेंगे कि अच्छा हमें सिर्फ अभी बुक करना है, पैसे नहीं देना। बहुत सारी टूर एंड ट्रैवल की कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो बुकिंग के समय ही पैसा मांग लेती हैं, तो वहाँ पर कस्टमर को थोड़ा सा डाउट होता है कि मान के चलो मैंने बुक किया और अगर मुझे सर्विसेज सही नहीं मिली तो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। आप लिस्ट ऑफ कीवर्ड देख रहे हैं, आप ऐड देख रहे हैं क्या लगा हुआ है उस ऐड पर। अभी देख रहे हैं कि अंडर रिव्यू है, अभी रिव्यू होने में टाइम लगेगा उसको। इसके बाद आप यहाँ से बिलिंग में देख सकते हैं, बिलिंग समरी, जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप पेमेंट मैनुअल कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। आप यहाँ से आप पेमेंट करने के बाद जो बिलिंग में ही सबसे नीचे एक ऑप्शन था, वहाँ इन सारे ऑप्शन को आप एक चेक करेंगे तो आपको एक कीवर्ड प्लानर का भी ऑप्शन मिलेगा जो आपको खुद खोजना है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ टुडेज असाइनमेंट, और वहाँ से आप कीवर्ड की अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको 500 रुपये का एक बजट रखना है अपने कैंपेन को सेट करने के लिए, तो दोस्तों वही चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ। लोकल ऐड क्रिएट कीजिएगा और देखिएगा कि जो लोकल लिस्टिंग मैंने क्लास अभी से 6वें दिन बताई थी, वो लोकल लिस्टिंग को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को कर सकते हैं, दोनों की बिडिंग को सेट कर सकते हैं। और इन ऐड को आप रन कीजिए और एनालाइज कीजिए कि आपके ब्लॉग पर और आपकी लिस्टिंग पर कितना ट्रैफिक आया है। एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकली अप्रोच होगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता रहेगा कि किस तरह के कीवर्ड पर कितनी बिडिंग आती है, एग्जैक्ट मैच, फ्रेश मैच, ये सारे आप खुद से करके देखेंगे तो आपको समझ में। ये टर्म आपको मैं बाद में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको खोजनी पड़ेंगी, कुछ आपको सोचनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में यहीं कंप्लीट करता हूँ, अगली क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करूँगा। तैयार रहिएगा, असाइनमेंट सोने से पहले ज़रूर पूरा कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको ही करनी है। बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी पूरी तरह से बेकार है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज अपनी ट्रेनिंग का 9वां दिन है और आज के बाद सिर्फ एक क्लास और रहेगी और इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हैं कि यस यू नो डिजिटल मार्केटिंग, और आपने अगर मेरे बताए हुए सारे असाइनमेंट्स किए हैं तो यकीन मानिएगा आप प्रैक्टिकल में कभी फेल नहीं हो सकते। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं सोशल मीडिया प्रमोट।
सोशल मीडिया बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन का एक मीडियम था सोशल मीडिया, इसीलिए इसका नाम रखा गया। लेकिन फॉर द बिजनेस वी आर यूजिंग दिस एज ए ब्रांडिंग, एज एन अवेयरनेस, बिकॉज हियर वी कैन द मास, ह्यूज मास ऑफ द पीपल दोज आर एक्टिव एवरी डे। ऑन एन सर्वे एक दिन में एक व्यक्ति 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। आप सोच सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहता है तो उसकी आंखों के सामने निकलने वाले आपके विज्ञापन, आपकी ऐड, आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं उसके माइंड पर इम्पैक्ट करेगी। यानी कि वहाँ से आपकी ब्रांडिंग भी होगी, आपकी अवेयरनेस भी होगी, बहुत सारे ग्रुप में आप पार्टिसिपेट भी करेंगे। आप जो पेज बनाएंगे, अगर आपके पेज का कंटेंट यूजर्स को अच्छा लगता है तो यकीन मानिए दे विल लाइक योर पेज। और एक बार उन्होंने आपके पेज को लाइक किया तो आप जो भी अपडेट करेंगे वो आपकी ब्रांडिंग और अवेयरनेस का पार्ट बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया के अपने अकाउंट नहीं बनाए हैं तो मेरी मानी सबसे पहले फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम में बना लीजिएगा, और अगर पॉसिबल हो तो यूट्यूब में भी बना लीजिए। न सिर्फ बनाइए बल्कि जो आपने अभी तक अपने ब्लॉग में डाला हुआ है उन सबको वहाँ पर शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए। और इसमें मैं आपको जो हैशटैग बताऊंगा आप उस हैशटैग का इस्तेमाल करके उसको कीजिए, क्योंकि बिजनेस प्रमोशन में पोस्ट तो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी आप करते हैं, बस वैल्यू होती है उस हैशटैग की जो आपके बिजनेस और यूज़र के बीच की एक कड़ी होती है। हैशटैग इज़ एक्चुअली a link between the user and your business. So let's move toward the practical app. सबसे पहले आप लोगों को सबको पता होगा कि सोशल मीडिया पर पोस्टिंग कैसे होती है, ये बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है आप सभी को पता है। यहाँ मैं सिर्फ आपको कुछ उन साइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आपको हैशटैग की जानकारी मिल सकती है कि हैशटैग क्या होते हैं। क्या होते हैं इस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज़ द लिंक बिटवीन द यूज़र एंड योर बिजनेस। बट हैशटैग के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से ये बनाए जाते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए हैशटैग बताते हैं, ट्रेंडिंग क्या चल रहे होते हैं वो बताते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, हैशटैग फॉर फेसबुक आप सर्च करेंगे तो कुछ साइट्स खुल के आएंगे, आप वहाँ पर जाइए और जो बिज़नेस के लिए आप पोस्ट करने जा रहे हैं आप सिर्फ उस बिज़नेस से रिलेटेड हैशटैग निकालिएगा, अपनी पोस्ट के लिए तैयार कीजिएगा और उसको डालिएगा। ट्विटर में सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो ट्रेंडिंग टैग्स को आपके बगल में यहाँ दिखाता रहता है। जैसे अभी इस समय जो भी ट्रेंडिंग टैग चल रहा होगा वो आपका यहाँ, आप सोच सकते हैं कि इस ट्रेंडिंग टैग में से आप किसको यूज कर सकते हैं। मैं एक पोस्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ गोल्डन ट्रायंगल के लिए, और ये देखिए मैंने कुछ हैशटैग का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये हैशटैग अपने आप हाईलाइट हो गए। जब भी यूज़र इंटरेक्ट करेगा, सर्च करेगा, तो कहीं ना कहीं हैशटैग का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो ये हैशटैग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि हैशटैग निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, पोस्ट और क्रिएटिव आपके ऐसे होने चाहिए कि यूज़र को इंगेज कर सके। जैसे इंजॉय 7 डेज केन्या टूर, आपके जो कंटेंट की जो पोस्ट होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं यूज़र को ग्लिम्स ऑफ लोकेशन दे दे। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे कंगारू लगाना चाहिए क्योंकि कंगारू बहुत फेमस है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो कीवी ज़रूर दिखना चाहिए। अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो वो हावड़ा ब्रिज मुझे ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि ये यूज़र को वहाँ की आइडेंटिटी बताता है। अगर मैं आगरा या इंडिया की बात कर रहा हूँ तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार आर द ब्रांड, एक्चुअली वो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज किए गए हैं। इटली की बात करूँ तो पीसा की मीनार होनी ही चाहिए। अमेरिका की बात करूँ तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होना ही चाहिए। तो आप जो क्रिएटिव बनाते हैं वो एक्चुअली नाम उसका क्रिएटिव इसलिए रखा है क्योंकि वो क्रिएटिव थॉट है। तो सबसे पहले तो आपको आज का असाइनमेंट मैं बता रहा हूँ, अपने फेसबुक अकाउंट बनाइए, ट्विटर अकाउंट बनाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, यूट्यूब अकाउंट बनाइए
और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए कि प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग में जाने वाले हो तो मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स के आप ग्रुप्स को ज्वाइन करो और देखो कि वो लोग किस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं, और आप उस पोस्ट से ये आइडिया लगाओ कि कैसी पोस्ट आपको करनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा अटेंशन मिले, कैसे हैशटैग का वो इस्तेमाल करें। यू हैव टू स्टडी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच जब तक आप नहीं करेंगे तब तक डिजिटल मार्केटिंग में आप मास्टरिंग नहीं कर पाएंगे। थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद सिर्फ एक आखिरी क्लास रह जाती है जो कि मैं आपको कुछ टूल, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। हो सकता है टूल के बारे में ना भी बताऊं, वो मैं आप पे छोड़ दूं, लेकिन चूंकि इसके बाद आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको क्लाइंट को कैसे एंगेज रखना है, कैसे उसको अपडेट रखना है, वो बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास ओके। दोस्तों, आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं है, आज आखिरी दिन है, आज अपने ट्रेनिंग का 10वां दिन है। आज मैं सिर्फ आपको रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सारे काम करने के बाद आपकी रिपोर्टिंग ही वो आखिरी स्टेप होता है जो आप क्लाइंट को दिखाते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रांग है तो क्लाइंट विल बी हैप्पी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपने पूरे महीने क्या किया। दोस्तों, रिपोर्टिंग के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप रैंकिंग रिपोर्ट निकालिए और हर रिपोर्ट को उसकी पिछली रिपोर्ट से कंपैरिजन करते हुए बताइए कि अभी लास्ट मंथ आपकी ये थी, इस महीने ये है, उस लास्ट की उस लास्ट में ये थी। साथ ही आप एक एक्सेल सीट में पहले इंडेक्स फाइल बनाइए जिसमें क्लाइंट का लोगो लगाइए, एक टेबल बनाइए, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट डालिए कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, ऑन पेज, ब्लॉग, पोस्टिंग, जो भी कुछ है उनको हाइपर लिंक कीजिएगा उस पर्टिकुलर टैब से, जिससे कि आपके इंडेक्स पेज पर जब वो क्लिक करे तो डायरेक्ट उसी टेब पर पहुंच जाए जहां पर आपने उस काम को रखा हो। और काम को बड़े आराम से लोगो लगाइए आप क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट अपनी चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करता है। टेबल बनाइए, सीरियल नंबर लिखिए, एक्टिविटी लिखिए, उसके नीचे सारे लिंक डालिए और मेक श्योर ऑल द लिंक्स आर वर्किंग। अगर कोई लिंक नहीं वर्क कर रहा है तो आप उसको हटा दीजिएगा। रिपोर्ट भेजने से पहले एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपकी भेजी हुई रिपोर्ट ही फाइनल होती है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स एनालिटिक्स से निकाल के ज़रूर भेजिएगा कंपेरेटिवली। जैसे अगर आप जुलाई की भेज रहे हैं तो जुलाई के साथ आप जून को कंपेयर करके भेजिएगा कि सर देखिए, जून में हम यहाँ पर थे और जुलाई में हम यहाँ आ गए। वी आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। और रिपोर्ट में आपको क्या भेजनी है, किस किस सोर्स से ट्रैफिक आया, मतलब सर्च इंजन से, रेफरल से या पेड से, वो भेजिएगा। किस किस सिटी या कंट्री से आया है, क्या क्या लैंडिंग पेज हैं, कितने पेज व्यूज हुए हैं, लास्ट मंथ कितने थे, इस मंथ कितने थे। डिवाइस एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव का ज़माना है। अगर आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप यकीन मानिएगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े गैप में जा रहे हैं। आज की मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोबाइल यूज़र डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो आपकी साइट रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल पर खुलने वाली बहुत अच्छी हो। साथ ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से भी देखिए, क्योंकि धीरे धीरे विंडो के साथ में लोग मैक को भी यूज़ करें, तो आपकी साइट हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऑल रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट हैं, आप उनको भेजने से पहले एक एक लाइन में उनको एक्सप्लेन करें, और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने क्लाइंट को फ़ोन ज़रूर करिए कि सर हमने आपको रिपोर्ट भेजी, एक बार आप रिव्यू कीजिए और हमको बताइए। ठीक है दोस्तों, अब आज का असाइनमेंट, जो कि आखिरी दिन है आपकी क्लास का। आपने अपना ब्लॉग बनाया, आपने अपनी लोकल लिस्टिंग की, उसमें आपने गूगल एनालिटिक का कोड डाला है, उसमें आपने वेब मास्टर का भी कोड डाला हुआ है, और आपके बनाए हुए आज तक 10 दिन हो गए हैं। आपने अच्छी पोस्ट भी की होगी, आपने उनको शेयर भी किया होगा, आपने सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट किया होगा, बहुत जगह किया होगा, और कुछ ना कुछ ट्रैफिक ज़रूर आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप अपने ही ब्लॉग की एक रिपोर्ट बनाइए, एनालिटिक की एक रिपोर्ट निकालिए आप वेब मास्टर की, एक रिपोर्ट निकालिए आप अपनी लोकल लिस्टिंग की, और इन सारे को एक्सएलएस फॉर्मेट में तब तक आप डालिएगा जब तक आप उस रिपोर्ट को देख के खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए। दोस्तों, यूँ तो
डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के लिए बहुत सारे टूल हैं जिन पर आपको साइट की हेल्थ चेकअप ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये टूल उतने एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये सारे फ्री होते हैं। अगर आप किसी भी टूल को ख़रीदना चाहते हैं या पे करके लेना चाहते हैं तो लेने से पहले आप मैनुअली चीज़ों में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। टूल बहुत सारे हैं जिनसे आपको रैंकिंग निकल सकती है, जिनसे आपको बैकलिंक्स मिल सकती है, जिनसे ब्रोकन लिंक का पता चल सकता है। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स आपको एनालिटिक और वेब मास्टर में भी मिलेंगी और जो बहुत अच्छी मिलेंगी। ये दोनों टूल फ्री हैं और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो दोस्तों मेरी सलाह माने कि आने वाले 6 महीने तक आप किसी भी ऑटोमेटिक टूल को मत पकड़िए क्योंकि वो आपका डेटा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप सबसे ज़्यादा स्टडी कीजिए एनालिटिक की और वेब मास्टर कीजिए। फ्री टूल है और बहुत अच्छे टूल है। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारे असाइनमेंट अगर आपने टाइमली पूरे कर लिए हैं तो आज की तारीख तक आपके सारे असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने यही प्रैक्टिस अगले 10 दिन तक और की है तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक्सपर्ट जल्दी जल्दी बनिए। सारे असाइनमेंट एक बार फिर से कीजिए, रोज़ कीजिए। रैंडमली किसी भी साइट को उठा के कीजिए बिना ये सोचे हुए कि ये किसकी साइट है। आपको बस अपना एनालिसिस पूरा करना है। थैंक यू दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना ये पूरा काम पूरा नहीं होता, ये कोर्स पूरा नहीं होता। थैंक यू दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आपका जीवन सुखमय आनंदमय रहे। आप बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें और अपना नाम रोशन करें। थैंक यू दोस्तों।